स्लोली स्लोली ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और कोई फीलिंग नहीं। इसी तरह 10 मरला के काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर लोकेशंस के प्लॉट हैं। तो उनकी कोशिश होगी कि अब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मार्केट की बात बता रहा हूँ कि वो लोग जो अर्ली बर्ड ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और सेल कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे, उनका समझें वो दाना पानी अर्ली बर्ड ब्लॉक से ख़त्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू मेट्रो सिटी कुजहान का जो रेलवे अंडरपास है वो तो चलें कंप्लीट हो गया। अब बात आती है ए साउथ और बी ब्लॉक, जो कि आज से 2 साल पहले से आज तक इंतज़ार कर रहे हैं, 2 साल से, कि कब रेलवे अंडरपास बनेगा और हम यहाँ से प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। सबसे पहले मैं इस वक्त साउथ ब्लॉक में मौजूद हूँ और देख सकते हैं आप सामने ओवरहेड वाटर टैंक आपको यहाँ पर अर्ली बर्ड ब्लॉक का नजर आएगा, सामने मशीनरी नजर आएगी आपको, और सामने आप देख सकते हैं रेलवे अंडरपास जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिज कंप्लीट हो गया है। जो रेलवे ट्रैक था वो जो है वो कनेक्ट हो चुका है पुराने ट्रैक के साथ अपनी ओरिजिनल जगह पर, और सामने आपको ग्रैंड मॉल ऑफ पोटहार नज़र आएगा, सामने टोटली आपको अर्ली बर्ड ब्लॉक नज़र आएगा। और जो मैनेजमेंट ने बात 3-4 महीने पहले कही थी कि अब हर ब्लॉक होगा अर्ली बर्ड ब्लॉक, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वादा मुकम्मल हो चुका। हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जानने वाले जिन्हें इतना इल्म नहीं था न्यू मेट्रो रुझान के हवाले से, वो लोग कहते थे कि ये ब्रिज नहीं बन पाएगा, ये अंडरपास नहीं बन पाएगा। और बहुत ज़्यादा ये जो नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के पास ये था कि हमारे प्लॉट जो है वो, हमारी इन्वेस्टमेंट अब क्या बनेगा, क्योंकि हमारे प्लॉट तक पहुँचने के लिए हमारे पास मैन एक्सेस ही जब नहीं होगा तो हमारा प्लॉट कौन परचेज़ करेगा। मैनेजमेंट ने जो वादा किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। ब्रिज बन गया, रेलवे अंडरपास बन गया। अब मज़ीद इससे आगे क्या? क्या वो लोग जिन लोगों ने इन 6 मरला, ये जो जितनी भी स्ट्रीट्स हैं 6 मरला की, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने किया, क्या वो प्रॉफ़िट अब लेंगे? क्या वो प्रॉफ़िट लेके एग्ज़िट ले पाएँगे? इसी तरह जो सामने आपको मस्जिद नज़र आएगी, इसके आस-पास जितने भी 10 मरला के प्लॉट्स हैं, सामने आपको बी ब्लॉक नज़र आएगा। बी ब्लॉक में 10 मरला, 8 मरला के इस एरिया में प्लॉट हैं, कनाल के प्लॉट हैं। ये कब एग्ज़िट लेंगे? कब प्रॉफ़िट कमाएँगे? अब बात आती है ये बातें डिस्कस करने से पहले बड़ा ज़रूरी है पहले कि मैं थोड़ा-सा अर्ली बर्ड ब्लॉक को डिस्कस कर सकूँ। अर्ली बर्ड ब्लॉक में अगर थोड़ा-सा आप ज़ूम करके दिखाएँ तो सामने आपको 5 मरला विलाज़ नज़र आएँगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने जितने भी आपको 8 से 8-10 विलाज़ नज़र आएँगे, ये तकरीबन 90% यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, मेरी जो है वो वीडियो के दौरान ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है और बिल्कुल स्लोली स्लोली ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, और कोई इतना ज़्यादा आपको शोर नहीं आ रहा होगा। वीडियो ऑन है, आप देख सकते हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नया ब्रिज बना उसी ब्रिज से ट्रेन जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमें जो चीज़ें 5 से 6 महीने पहले एक ख्वाब में बताई जाती थी, समझें, आज वो हकीकत है। अर्ली बर्ड ब्लॉक में जिन लोगों ने इस वक्त मर्जिंग्स करवाई हैं, नो डाउट मर्जिंग्स और कैश ज़्यादा, लेकिन लोगों ने अफोर्ड किया, लोगों ने आगे पीछे से पेमेंट्स उठा के उधार ली, इसी तरह लोन लिया और अपने अर्ली बर्ड ब्लॉक में मूव हो गए। अब अर्ली बर्ड ब्लॉग में आज से 2 वीडियोस पीछे चले जाएँ तो मैंने आपको दिखाया था कि 3 से 4 फैमिलीज़ जो मेरी जो रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, कस्टमर्स भी हैं, वो यहाँ पर मूव हो रहे हैं। एक फैमिली जो डीलर भाई हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मूव हो चुके हैं अपनी फैमिली को लेकर, और इसी तरह मज़ीद आगे जो लोगों का रुझान है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अब इस टाइम में जितने भी लोग, जिन लोगों ने यहाँ पर न्यू मेट्रो सिटी रुझान में घर बनाना है, वो लोग जो परचेज़िंग कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ अर्ली बर्ड ब्लॉक में कर रहे हैं। अर्ली बर्ड ब्लॉक में जितना भी इस वक्त परचेज़र है, जितना भी इस वक्त क्लाइंट है, वो लोग हैं जो यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं और यहाँ पर मूव होना चाहते हैं। और इस वक्त नेक्स्ट जो कस्टमर्स आ रहे हैं, आप कह सकते हैं जस्ट जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, वो लोग किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये 6 मरला में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मस्जिद के पास जो 10 मरला है वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह आपको ये सामने जो 10 मरला के बी ब्लॉक में प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब होगा क्या कि इस वक्त आपको भी पता है कि ये जितना भी एरिया है यहाँ पर रेट माइनस में है। अब जब रेलवे अंडरपास बन चुका, नए से नया इन्वेस्टर अब आएगा यहाँ पर, इन एरिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक रेट्स इंक्रीज़ यहाँ पर नहीं हुए। जो पुराने रेट चल रहे हैं वही चल रहे हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता इनके रेट्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे। अब आहिस्ता-आहिस्ता नया इन्वेस्टर भी आएगा, उसे पता चल गया है कि रेलवे अंडरपास बन गया है, ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं हम सारे प्लॉट्स को, और एक्सेस ओपन हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी यहाँ पर ये आपको ख़ास तौर पर 6 मरला प्लॉट्स नज़र आते हैं, सारे सॉलिड लैंड है। इसके सामने चले जाएँ बी ब्लॉक में सॉलिड लैंड है, कोई फीलिंग नहीं। इसी तरह 10 मरला के काफ़ी अच्छी-अच्छी यहाँ पर लोकेशंस के प्लॉट हैं।
तो उनकी कोशिश होगी कि अब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। जो मेन इन्वेस्टर जैसे अर्ली बर्ड ब्लॉक में परचेजिंग कर रहा था, अब वो परचेजिंग आप समझे वो कम हो जाएगी अगर हम कंपेयर करें साउथ और बी को। अब उन लोगों का रुझान जो है वो साउथ और बी की जानिब होगा, क्योंकि जब अर्ली बर्ड ब्लॉक में रेट्स कम थे वो वहाँ पर परचेजिंग कर रहे थे। इसी तरह अब ए साउथ और बी में रेट्स कम है, लेकिन जिस चीज़ का इंतज़ार था रेलवे अंडरपास का वो कंप्लीट हो चुका। अब वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके प्लॉट्स जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जाएंगे। इस पूरी वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि जितने भी लोगों के यहाँ पर इस वक्त प्लॉट हैं, अगर तो आपको कोई मजबूरी नहीं है और आप इजीली 1-2 साल इंतज़ार कर सकते हैं, आप इन प्लॉट्स को रखें, कल को आपको ये एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दे के जाएंगे। ना कि आप इन्वेस्टर को दें, आप खुद रखें, आप 2-3 साल इंतज़ार करें, आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर कोई बंदा मजबूर है तो उसका तो मजबूरी में तो कोई हल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अर्ली बर्ड ब्लॉक में एक 40 लाख रुपए में प्लॉट सेल हुआ, 10 मरला का, मजबूर बंदा था, सेल कर गया। इसी तरह अब ये जितना भी एरिया आपको ये नज़र आ रहा है, फ्रेश जितने भी लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए जो है वो लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरी आपको मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जितना भी एरिया आपको ये नज़र आ रहा है, आज आपके लिए ये जो मट्टी है समझे सोना है। जैसे सोने का दिन ब दिन रेट इंक्रीज़ होते जा रहा है, जैसे 2.5 लाख से आज सोना तकरीबन 3.25 लाख को पहुँच गया तोला। तो इसी तरह ये प्लॉट्स हैं, ये डेली बेसिस पे आपको रेट्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मार्केट की बात बता रहा हूँ कि वो लोग जो अर्ली बर्ड ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और सेल कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे, उनका समझें वो दाना पानी अर्ली बर्ड ब्लॉक से ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके रेट्स काफ़ी स्टेबल होते जा रहे हैं। इस वक्त जो रेट्स हैं वो रुके हुए हैं, वो इन एरिया के रुके हुए हैं। अर्ली बर्ड ब्लॉक को छोड़ के ये साउथ का जितना भी एरिया है, बी का जितना भी एरिया है, वो लोग जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें, या जिन लोगों के पास यहाँ पर प्लॉट्स हैं कुछ टाइम होल्ड करें, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, आपके प्लॉट्स के रेट्स बढ़ते जाएंगे और हमें खुशी होगी कि यहाँ से आप ए साउथ, अर्ली बर्ड नहीं, ए साउथ और बी ब्लॉक से आप प्रॉफिट लेकर एग्जिट करेंगे। मज़ीद अगर आपकी वो क्यूरी हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो, मज़ीद आप को मुशावरत करना चाहते हो, डील होना ना होना मुकद्दर की बात है, आप मुशावरत ज़रूर किया करें। मेरी कोशिश होगी कि एक मुफीद मशवरा आपको दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, आपको देखने में कुछ और नज़र आते हैं, हकीकतन कुछ और नज़र आते हैं। तो आप ज़रूर मशवरा करें, चाहे आपकी कोई डील हो रही है, चाहे आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, रीलोकेट करवा रहे हैं, आप मशवरा ज़रूर करें। मेरी कोशिश होगी कि एक अच्छा आपको मशवरा दिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر